कितने की हुई है? 60? 60 हो गए हैं। 60 में भी ठाठ से जी रही है। तो दादी बन के ठीक हुई है क्या? बोलना क्या करिए? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, दादी बन के ही ठीक हुई हूँ। मेरी पहली पोती हुई थी तब मेरे घुटने में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। लो, और उस टाइम तो ऐसा लगा कि कोई बीमारी के साथ जीना बेकार है। ओए राम, इतना शरीर खराब हो गया कि 6 महीना में मतलब डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दे दिया कि आप ऑपरेशन करा लो आके। अच्छा, ये बहू है क्या? नहीं, बहू नहीं है, वो सुनी थी बहू वो रही उधर है बहू। हाँ, ये पूरा कुंबा आया हुआ है, इनने देखा हुआ है इनकी हालत को है? तो लेकिन अब एकदम परफेक्ट, 100% परफेक्ट। मैं 4 किलोमीटर भाग सकती हूँ। 4 किलोमीटर भाग सकते? जिसके गोडे खराब थे, इसको कहते हैं यू कैन रिजुविनेट योर नीज, बोन्स, योर कार्टिलेज, एंड सी इज द लाइव एग्जाम्पल। रियल वर्ल्ड एविडेंस है। और ये इसको देने गुड़िया को, ये बहुत देर से कुछ कह रही थी। हाँ, इसको। हाँ बाबा जी, राम राम। राम राम भाई। मैं नीलम यादव, मैं आपके यहाँ पे 3 तारीख को आई थी और मुझे पेट की प्रॉब्लम है। देखने में मुझे डॉक्टर, क्या आपके यहाँ पे भी सबने बोल दिया कि आप हाँ एकदम फिट फॉर हो। तो स्वामी जी, मेरे पेट का कोई इलाज बताओ ना फिर। तेरे पेट में है क्या? पेट में दर्द होता है और मेरी लैट्रिन आजकल ब्लैक कलर की हुई पड़ी है। तो लैट्रिन ठीक हो जाएगी, ये तो छोटी सी बात है। टाइम ज्यादा लग गया मुझे लगता है। अब मेरे थोड़ा सा ना ऐसा लगता है टेंशन हो गई मुझे। ना ना ना, टेंशन मत ले, इतनी अच्छी बेटी है तू। एक तो मन से बोझ उतार दे, इसको कहते हैं निर्भर होना। क्या कहते हैं बेटा? निर्भर। मन पे बोझ रखते हैं ना, ये सारे फिर यहाँ से जहर निकल निकल के यहाँ भरते पेट में। यहाँ से जब खुश रहते तो अमृत झरता है, और जब थोड़े दुखी हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो सारा फिर यहाँ असर पड़ता है। डॉक्टर ने मुझे यही बोला, मैंने 3 जगह ना तो कोई बात नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, मेरी सुन ले। अभी पीछे वाली बात बंद। हाँ जी, नई बात सुनो। तो जिनको भी ऐसे पेट में कुछ ऐसे बोले सब कुछ ठीक है और सब कुछ चेहरा मोहरा देखें तो बोले तो एकदम ठीक है, तेरे बीमारी कुछ भी नहीं है। तो लिवोग्रिड जूस जो यहाँ से दे रहे हैं उसको कंटिन्यू लेना। बैठ जाओ बच्चों, ये पूरा परिवार आया हुआ है। लिवोग्रिड जूस बेटा कंटिन्यू लेना। भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई कुछ दिन लगातार पीना। तो ये जो आते हैं, लीवर अंदर से डिजनरेशन हुआ है ना, ये जो पूरा गट है ना, ये दूसरा ब्रेन कहा जाता है इसको। इसमें 4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा तो गट बैक्टीरिया हैं, 4 ट्रिलियन से ज़्यादा। तो वो सारे नॉर्मल हो जाएंगे सब। तो लिवोग्रिट जूस, लिवोग्रिट लिवामृत वटी, और खान पान में केवल फ्रूट्स, और फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करके अनार, पपीता, बगुकोसा, केवल सब्जियां, केवल फल। अनाज टोटली बंद। अनाज खाना ही नहीं, थोड़े दिन बहुत खा लिया, फिर दोबारा खा लेंगे। यही है सब, धरती पर ही है, तो भी धरती पे ही है। तो जिनको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, थोड़े दिन फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स थोड़े खाओ, कुछ मुट्ठे भर भर के खाते हैं। स्वस्थ आदमी मुट्ठा भी भर के खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। बीमार को तो गिन गिन के चीजें खानी पड़ती हैं। एक बोले जी अनार खाने के लिए बोलते हैं, मेरे से तो अनार खाया नहीं जाता। मैंने कहा क्या किया था? बोले कटोरी भर के खाया था। मैंने कहा 1 चम्मच खा, जितना अनुकूल पड़ता है उतना खाओ। तो अनार, पपीता, सेब, जो फल अनुकूल पड़ता है, अपने को अपने प्रकृति की अनुकूलता भी देखनी है। ठीक हो जाएगी बेटा नीलम। हाँ, और ये तो ऐसे बताया, पिंडली थोड़ी दबा लो, ये पेट के लिए बड़ा जरूरी है। ऐसे ही अपनी दबा लो, कोई दूसरा दबाए ना दबाए, अपने हाथ जगन्नाथ। तो पिंडली दबा लो ऐसे। हम तो अपनी खुद ही दबा लेते हैं ऐसे ऐसे। पिंडली दबा लो, काफ मसाज करते हैं ना यहाँ,
पूरी पिंडली भी अच्छी होगी। और जिनके पेट गड़बड़ है उनकी पिंडी जरूर दुखेगी, जिनके भी पेट गड़बड़ है। किसी किसी की पिंडी तो सुबह से ही दिखनी शुरू हो जाती है, रात तक तो मतलब जैसे कहते भाई पता नहीं इसमें पस्सा पड़ गया क्या, गांव की भाषा में सड़सी चलती है, सड़सी चलती है इसमें पिंडली में एक। फिर किसी किसी को हवाई जहाज आदि में जहां वायु का वेग अलग प्रकार का होता है, वहां तो ऐसे चबक चबक होती है। ये पेट की गड़बड़ी है, पूरी ठीक होती है। अब पेट की गड़बड़ी के लिए 10 तरह के उपाय हैं। आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट पुनर्ग्रिट। अब जैसे काफी को पैर ऐसा शरीर सूजा पड़ा है, पुनर्नवादि मंडूर पुनर्ग्रिट काढ़ा पिलाते हैं पुनर्नवा का। फिर कब्ज है तो त्रिफला चूर्ण, ज्यादा ही कब्ज है तो शुद्धि चूर्ण, और थोड़े दिन अभयारिष्ट। फिर गुड़ होती है। कल तो एक बेटी आई, बोली जी ब्लीडिंग तो बंद हुई है थोड़ी 70%, पहले तो खून ही खून। जैसे बेटी बोल रही थी काली काली लैट्रिन, उसकी लाल लाल लैट्रिन निकले। बोले बाबू, तो बोले खून तो कम हो गया बाबा जी, लेकिन खाते खाते टॉयलेट में जाना पड़ता है। इधर से यहां गया और तुरंत टॉयलेट, खाते खाते जाना पड़ता है, ये हालत हो जाती है। कोलोग्रिट, कुड़जारिष्ट, कुटज घनवटी, चित्रकादिवटी, फिर लिवोग्रिट जूस, अंदर से आते कमजोर है। घी, दूध, मीठा तो टोटली बंद, छूना भी नहीं। खजूर भी, हम मुनक्का अंजीर भी खाए तो एक से ज्यादा नहीं खाना, नहीं तो और बाकी जो चीनी वाला मीठा है वो तो छूना भी नहीं। जिनको ये कोलाइटिस है, IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रोन्स डिजीज है, इनमें तीनों में 3 चीजें मना होती है। क्रोन्स डिजीज, IBS, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस। मीठा, घी, दूध बंद। वर्षात में दही सबके लिए मना करते हैं, केवल कोलाइटिस वालों को देते हैं, और वो भी ज्यादा खट्टा नहीं, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया एकदम ग्रोथ करते हैं ना वर्षा ऋतु में, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा, दही भी फुदकने लगता है ऐसे ऐसे। तो कम बहुत बस 3-4 घंटे पहले जमा हुआ दही, इसमें इसबगोल थोड़ा डाल के, उबला हुआ सेव, ऐसे बेल, थोड़ी थोड़ी लेनी होती है चीजें, कभी अभी पेट भर के खा लो ना थोड़ा थोड़ा, औषध की तरह। अब ये चीजों को हम बताते, अब यही औषधि है, यही आहार है। इसबगोल, दही छाछ, बेल, उबला हुआ सेव, यही दवाई है, यही खाना है। एक हरियाणा का आदमी बोला आया, बोले बाबा जी दवाई तो खाली खाना और बता दे। मैंने कहा यही खा ले अभी। कुछ लोग तो मतलब इन चीजों को तो खाना मानते ही नहीं, जब तक 10-20 रोट ना ठोक ले तब तक उनको तसल्ली नहीं होती, ये नहीं। तो पेट की कितनी भयंकर बीमारी हो, हार्ट की कितनी बड़ी बीमारी हो। कल एक बच्चा आया 40 साल का भी पूरा नहीं, बोले बाबा जी 99%, 80%, 100% ब्लॉकेज। एक बात सुन लो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, और ये जिम्मेदारी से कहता हूं, मुझ पर करोड़ों लोग विश्वास करते हैं, मैं कोई गलत प्रॉमिस नहीं करता हूं और गलत घोषणा नहीं करता हूं। एक बार हार्ट अटैक आने के बाद जो आदमी मरा नहीं और हमारे पास आ जाए, उसको 100 साल तक मरने नहीं देंगे। हार्ट अटैक के बाद जिनको मरना होता है 15-20 मिनट में, आधा घंटे में, 1 घंटे में निपट लेते हैं। जो यहां पहुंच गया ना, इसका मतलब उसका हार्ट मजबूत है और उसकी हार्ट डिजीज रिवर्स हो सकती है। अब इसकी इतनी बुरी हालत थी। स्वामी जी, मुझे 2020 में मार्च में हुआ था ये, तो मैं 1 महीने बाद योगा शुरू किया था, दर्द होने के बाद। क्या क्या होता था बता? ये यहाँ दोनों तरफ मुझे करंट, दोनों तरफ, एक तरफ हो तो बड़ा कष्ट, दोनों तरफ हो गया। दोनों तरफ जैसे करंट का झटका लगता है, ऐसे ऐसे करता था वो। और
इतना पेन होता था मुझे, घर में मन नहीं लगता, पूरा दिन उदासी रहती थी, किस डॉक्टर के पास जाऊं, किस डॉक्टर के पास जाऊं। 6 महीने में बहुत डॉक्टर पास घूमी हूँ, फिर 3 बार MRI हुआ मेरा, फिर बाद में पता चला कि आपको ये ट्रेमल न्यूरोलॉजी हो गया है। इसको तो नाम भी पूरा बोलना नहीं आता। हाँ, नहीं आता है मुझे। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी, नाम फिर इतने बड़े बड़े रख डॉक्टर दे। ने बोला आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बोला नहीं तो मुझे डॉक्टर पास जाना है, नहीं गोली खाना है एलोपैथी का, नहीं मुझे ऑपरेशन कराना है। तो मैं योग से और आपकी दवाई से मैं ठीक हुई हूँ। ये तो घर पे काफी ठीक हो करके आ गई। घर पे मैं 1.5 घंटा योगा करती हूँ डेली। और यहाँ आकर के तो फिर एक्यूपंक्चर भी कराते हैं, थोड़ा लीच भी कराते हैं। 2 साल पहले आई थी तब लीस लगवाए थे, एक्यूपंक्चर कराए थे, सभी कराए थे। अब ठीक हो गई। बहुत खतरनाक बीमारी है ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी, दोनों साइड में था इस कान तक, पूरा कान, यहाँ से पूरा जबड़ा, सभी इतना झटका लगता था मुझे, बहुत लगता था। मैं बोला ऐसा बीमारी मैं जिंदगी में पहली बार देखा हूँ। इतना पेन दिया है मुझे। बहुत खतरनाक दर्द होता है। चलो बेटा खुश रहो गीता। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। हाँ तो 95 में कोनी काल तो राजस्थान री ड्रेस में आती। हाँ। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस तेरी बेटी, वो भी वाती रोग है, वो भी ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी वो भी एक वाती बीमारी, कुछ नहीं है। ये एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस भी ये कुबड़ी वात, धनुर्वात बोलते हैं आयुर्वेद में, ठीक हो जाएगी बेटा। जाओ। तेरी क्या ठीक हुई हो? इनको ब्लड ल्यूकेमिया था। थारी के लग गया? मेरी ननंद है। ननंद है थारी? हाँ। हाँ। तो स्वामी जी इतना ऐसा हो गया इसको, रात में दिन नींद नहीं आ रहा है, 10 दिन तक आँख नहीं झपा इसको, इतना जलन और सुई जैसा चुभ रहा है अंदर। तो फिर डॉक्टर के पास गए, उसका एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया नींद आने के लिए, फिर भी नींद नहीं आया इसको। लो, एनेस्थीसिया देने के बाद तो आदमी ऐसे बेभान हो जाता है, काटो भी तो पता नहीं लगता, इसको तब भी नींद नहीं आया। नींद के गोली भी काम करना बंद कर दिया। डिप्रेशन का गोली दिया तो उसका जीभ इतना मोटा हो गया कि बोल भी नहीं सकती। जीभ मोटी होगी डिप्रेशन की दवाई लेगी। फिर उसके बाद हम बोले आप पतंजलि जाओ, वहाँ जाके आप ठीक हो जाएंगे, आप वहाँ जाओ। फिर राजस्थान गए, राजस्थान जोधपुर दिखाए, वहाँ से छोड़ के यहाँ पतंजलि आए, 10 दिन रुके यहाँ। फिर उसका धीरे धीरे यहाँ से गोली बंद हो गया। अब नींद आती है? हाँ, 3 साल पहले हुआ था ऐसा। ला। और नहीं आ रहा है, दौड़ पाती तो एक जगह नहीं खड़ सकती, भागती थी। हाँ दौड़ती, एक सहन नहीं होता था, पगला गई थी एक तरह से। अभी किधर जाऊँ किधर नहीं जाऊँ, एक जगह खड़ नहीं सकती हूँ। क्या नाम बेटा? गीता। ए दोनों गीता है। मैं तो सोची अभी नहीं जिंदा रहूंगा, मर जाऊंगा करके, इतना हो गया। कहीं कुएं में गिर जाऊंगी, फांसी लगा के मर जाऊंगी, ऐसे बोलते। आओ गांव में बोले कुआं जोड़ कर लो कहीं। पेंसिल घुस गए, मेरा हस्बैंड पीछे पीछे दौड़ता करके गिर गए, क्या करेंगे अब कोई पीछे पीछे दौड़ते थे कहीं जा करके, कहीं मर ना जाए। इसको ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर हो गया था, ब्लड ल्यूकेमिया। लो वो ठीक कर लिया इसने गीता ने। अभी ये तीसरी वाला अभी आया, तीसरी बार आई है। हाँ। हम बताए नहीं बीमारी के बारे में, आपको ये प्रॉब्लम है, हम ऐसे ही बोलते थे। इसको बीमारी के बारे में बताया नहीं शुरू में, तो डर ना जाए, डर के ना मर जाए। पूरा बॉडी को चेक करवा लिया, कुछ भी बीमारी नहीं दिखा, कितना इंजेक्शन डाले वो भी बीमारी नहीं दिखा रहा है, तो क्या करूं? चलो अब ठीक हो गई। ये हिम्मत रखो, हमने ब्लड ल्यूकेमिया 2 महीने में अच्छा किया है लोगों का। बस थोड़ा लोगों को ना जुबान पर कंट्रोल रखना पड़ता है, जैसे बताएं वैसे करना पड़ता है। 2 महीने कुछ भी नहीं होता। मैं 4 मंथ गांव में रुके, मेरा बच्चा मेरा हस्बैंड कुछ भी याद नहीं आ रहा मेरे को, सभी भूल गया। 4 महीने गांव में, घर में हस्बैंड क्या है, बच्चे कहाँ, कौन कहाँ, कुछ पता नहीं, बेभान जिसको कहते हैं, बेसुध। बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे कुछ किसी से लेना। चलो अब तो ठीक बच्चा हो बोल रहा बात कराओ मम्मी को, मैं बोला मेरे को बात मेरे को नहीं करना, ठीक होने के बाद में कर लेंगे। वो रो रहा है, क्या होएगा क्या होएगा मेरा माँ को। कुछ भी भान नहीं था। चलो ये दोनों गीता तो भाई जोरदार गीता लिख दी इन्होंने तो। जा बेटा खुश हो। चल अब जब ऐसे लोग ठीक होते हैं ना तो लोगों को हौसला मिलता है, वे ठीक तो हो सकते। तेरे को क्या था बेटा? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं हरियाणा से हूँ और मेरा नाम ध्रुव है। मेरे को बीपी भी हाई रहता था और इस उम्र में बीपी? हाँ,
और ये मुझे अभी पता चला था थोड़े दिन पहले। और मेरी नाक इतनी बंद रहती थी कि मैं मुंह से सांस लेता था, जिससे मेरे हार्ट में भी प्रॉब्लम आई थी। लो, मुंह नाक बंद, हार्ट में प्रॉब्लम, भागने में भी मुझे बहुत दिक्कत होती थी। और यहाँ मैं 3 दिन से हूँ और मेरी नाक एकदम ऐसी हो गई जैसे कभी खराब ही नहीं। 3 दिन में ही नाक खुल गई इसकी। वो नाक में तेल डाला होगा ना? हाँ जी। नस से किया। और सुबह जल नीति भी करती। और वो बीपी कहाँ गया? बीपी भी पूरा नॉर्मल आ रहा है। बीपी कितना हो जाता था? बीपी 160-70। सच्ची बोल रहा है? उम्र कितनी है? 15 साल। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। 15 साल के बच्चे का 160 बीपी, और हार्ट में भी गड़बड़, नाक बंद। अब नाक बंद होने से सारा बखेड़ा हुआ। अब नाक खुल गई, जल नीति, सूत्र नीति, नस से सांस अच्छी आने लग गई, अब दौड़ने लग गया बच्चा, हार्ट भी ठीक। आपकी कृपा से हुआ है स्वामी। कहाँ से आए बेटा? हरियाणा से। किस जगह? फरीदाबाद। ये हरियाणा से आ गया नया योगी। चलो बेटा खुश रहो। अब इसको योग को मत छोड़ना बेटा कभी भी। हाँ? एक बार जोरदार अभिनंदन है। क्या नाम बेटा? ध्रुव के लिए जोरदार अभिनंदन। अब ये दूसरी योगिनी आ गई। बैठो बेटा, करो अनुलोम विलोम करो। ओम स्वामी जी, मुझे पिछले 7 साल से अल्सरेटिव ये तो बेटी थी जिसको खूनम खून रहती थी। जब भी टॉयलेट जाए, और आई थी तब रो रही थी। और इसकी माँ मेरे से बार बार कहे, सच्ची बाबा जी मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी ना? तो मैंने 2-3 बार तो बोला बेटा अच्छी हो जाएगी। फिर दूसरी बार सच्ची अच्छी हो जाएगी, मैंने तो अच्छी हो जाएगी। फिर तीसरी बार अच्छी हो जाएगी। मैंने फिर आए क्यों हो यहाँ? जब मैं कह दिया 3 बार कह दिया कि ठीक हो जाओगे, फिर भी बोले जी हमको इतना डरा रखा है कि ये बेटी मरेगी। स्टीराइड चल रहे होंगे ना? हाँ। कितने साल से? 7 साल। 7 साल से स्टीराइड है। रामा रामा, 7 साल में तो शुगर हो जाता है। उसकी माँ को देना। पूरे 7 साल से स्टेरॉइड खा रही है। 7 साल से स्टीराइड खा रही है। 1 तारीख को हम आए थे, तब से 7 दिन अभी हो गया। आज का 7वां दिन है। अभी बिल्कुल ठीक है। लो, अब ब्लीडिंग पूरी खत्म और स्टीराइड बंद। कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र से आए, सातारा से। महाराष्ट्र सातारा से आए हैं। अब देखो एकदम नाजुक सी फूल सी गुड़िया मुरझाई जा रही थी। सीए की पढ़ाई करती है, लेकिन ये एग्जाम के टाइम इसको एक दिक्कत होता है। सीए की पढ़ाई करती है। अब सीए की पढ़ाई टफ तो होती है। अब वो उधर दिमाग लगाए, दिमाग पर जोर पड़े तो पेट गड़ जाए। एग्जाम में पूरा टेंशन आता था इसको। अब यहाँ जो सीखा है ना बेटा उसको करना, और कोई मन पर बोझ नहीं लेना। जैसे नीलम यादव को बोला ना, हाँ। मन पे बोझ नहीं लेना। तुम्हारे ऊपर तो पढ़ाई का ही बोझ है। हाँ, और मैंने कितना बोझ ले रखा मेरा देखो। मैंने ये बोझ ले रखा है। आपने बोझ मतलब बोध ले रखा है, बोझ नहीं ले रखा। मैंने ये जिम्मेदारी ले रखी है कि मुझे अपने भारत को लूटने से बचाना है। मुझे करोड़ों लोगों को आरोग्य देना है, शिक्षा स्वास्थ्य देना है। मुझे करोड़ों लोगों का निर्माण करना है और उनका चरित्रमान करके एक नए राष्ट्र का निर्माण करना है। तुम एक छोटे से परिवार को देखती हो, मैं पूरे भारत को अपना परिवार और पूरी दुनिया को अपना कुटुंब देखता हूँ और अपनी जिम्मेदारी पूरी करता हूँ। सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, 3 AM to 10 PM, और फिर भी कोई अपने मन पर बोझ भार नहीं लेता। ऐसे निर्भर रहना। और ये बहुत बड़ी बात है। 7 साल से स्टीराइड ले रही थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ब्लड। बस अभी थोड़ा टॉयलेट ज़्यादा आ रहा है अभी वो भी मैंने कल बताया, वो भी कम हुआ है। और हो जाएगा बेटा, और हो जाएगा। हाँ? क्या नाम बेटा? मेरा नाम श्रेया माने है। श्रेया माने। श्रेया, बहुत आश्चर्य। अब देखो ऐसे छोटे छोटे नाजुक बच्चे, ध्रुव जैसे, श्रेया जैसे, और बड़ी बड़ी बीमारियों के चंगुल में फंस जाते हैं। करना तो पड़ेगा, करने का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, कुछ सोचे कि हम आशीर्वाद भी देते हैं, कल सबको दिया। आशीर्वाद के साथ साथ
आपको पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। हर एक काम की एक भूमिका है, आशीर्वाद की एक भूमिका है, दवा की एक भूमिका है। बैठो साहब, तुम तो 6 फीट का से भी ऊपर। गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा वजन बहुत ज़्यादा था, 115 किलो वेट हो गया था मेरा। तो मैंने आपके आदेशों का पालन करते हुए मैंने वेट भी कम किया है और यहाँ मैं 4 तारीख को आया हूँ। 4 तारीख से कल शाम तक मेरा 5 किलो वजन कम हुआ है श्रीमान। 3 दिन में ही? 3 दिन में गुरुदेव 5 किलो वजन कम हुआ है। और मैं अपनी पत्नी, अपना भांजा मेरा दतिया से है, सूर्यकांत पांडे, मैं ग्वालियर से हूँ गुरुदेव। मेरी पत्नी भी है, मेरी बहू भी है। वो पत्नी खड़ी हुई है, आपसे यहीं से आशीर्वाद ले रही है। जाओ जाओ, खुश रहो। और मुझे सर गुरुदेव पथरी की शिकायत थी 2005 तक। मैंने 3 ऑपरेशन कराए, हर 2-3 साल में ऑपरेशन होता था। 5 में आपका गुरुदेव ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था, बहुत बड़ा कैंप था। वो कैंप मैंने पूरा अटेंड किया था, मैंने सेवा की थी गुरुदेव। और उस समय से मुझे आज तक पथरी की शिकायत नहीं है। मैं लगातार योग करता हूं। बार पथरी बनती थी वो भी ठीक कर दी। मुझे आज तक पथरी की शिकायत नहीं है 2005 से। इसके पहले मैं 3 ऑपरेशन गुरुदेव करा चुका था। और मुझे लोगों ने कहा, मैं गुरुदेव पुलिस विभाग में नौकरी करता हूँ, 30 अप्रैल को मैं रिटायर हुआ हूँ। तो मुझे लोगों ने कहा, सब राय देते थे कि आप लोग तीर्थ करने जाओ, तीर्थ करना। मैंने कहा मैं सबसे पहली शुरुआत करूँगा, मेरा तीर्थ गुरुदेव रामदेव बाबा जी हैं, मैं वहाँ से शुरुआत करूँगा। तो गुरुदेव यहाँ के बाद आपसे आशीर्वाद लेके अब मैं आगे बढ़ूंगा। सारे तीर्थ। और मेरे पास पुराना 2005 का फोटो है, आज्ञा हो तो मैं दिखाना चाहता हूँ। हाँ दिखा। ये सेवा की इसने शिविर में, भाई करोड़ों लोगों ने सेवा की मेरे शिविरों में। 25 लाख किलोमीटर घुमाऊं, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के शिविर किए, तो लाखों लोगों ने सेवा की है उसमें। सच में भाई पंडित जी ने फोटो बड़ा जोर से संभाल के रखा हुआ है। इसमें तो आप भी एकदम गुरुदेव, ये फोटो मेरे पूजा के आरे में भी है, जवान बच्चे जैसे लग रहे हैं। पूजा में भी है और सो के जगता हूँ, मेरे बेडरूम में भी सामने फोटो है गुरुदेव ये। और मैं प्रतिदिन आपके दर्शन करता हूँ गुरुदेव। अपने आंखों के सामने गुरु भगवान को रखो और ये मान के चलो कि मैं सदा गुरु भगवान के सन्मुख हूँ। इसी को क्या कहा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने, सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग नाशई। बस प्रसन्न रहो जी पंडित जी, लेकिन मीठा कम खाना, इसकी चोटी बढ़िया है। पुलिस में रह करके भी चोटी वाले टीआई के नाम से कहते थे। चोटी जिन्हें वो लोगों ने कटवा दी थी ऐसे। जाओ बिटिया, तूने क्या ठीक किया बाबू? गुरुदेव, मुझे 2020 में जब कोरोना आया था तो मुझे कोरोना हो गया था, कोविड के टाइम ना। उस टाइम पे बहुत हाई था मेरा, 53 लेवल हो गया था ऑक्सीजन लेवल। 53 ऑक्सीजन लेवल। और वहाँ पे जो लेडीज रहती थी, सिस्टर्स रहती थी, इस चिंतपूर्णी हॉस्पिटल में थी मैं, पठानकोट में। पठानकोट में सलारिया जी वाला। हाँ जी, वो मेरे रिलेटिव्स में है। तो उन्होंने कहा कि मैं बेटी को ठीक करके भेजूंगा। पर जब मेरे 53 लेवल हो गया ऑक्सीजन लेवल, तो मेरे घर वालों ने सोचा कि ये चलेगी अभी। उसके बाद गुरुदेव, जब मैं सांस लेती थी घर में ठीक होने के बाद भी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी सांस लेने में भी। तो बट जैसे मैं आपका लॉन्ग बिलोंग ये करती थी तो मुझे सांस लेने में बड़ी आसानी मिलती थी। अब तब से मैं लॉन्ग बिलोंग, कपालभाति, ये सब आपकी एक्सरसाइज कर रही हूँ। और अब उसके बाद मेरी हड्डियाँ इतनी वीक होगी कि मतलब कि एड़ियों की हड्डियाँ जो बढ़ गई थी, तो डॉक्टर ने बोला था ये ऑपरेशन से ही ठीक होएंगी, ऐसे नहीं ठीक होएंगी। पर गुरुदेव, मैं यहाँ पे 7 दिन से हूँ, फर्स्ट को आई थी, अब मेरी एड़ियाँ बिल्कुल ठीक है। ये कोरोना के बाद ना हड्डियों में बड़ा उपद्रव मचा है, वात रोगों का। ये बिटिया भी पहले तो बची मुश्किल से, प्राणायाम कर लिया तो बच गई, नहीं तो मर जाती। और फिर हड्डियों में गड़बड़ आ गई, वो भी ठीक कर ली। यहाँ पे आके मेरी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था कि आपको हड्डियों को ऑपरेट करवाना पड़ेगा, बट मेरी यहाँ पे आके ठीक हो गई हैं। कोरोना के बाद वात, पित्त, कफ, त्रिदोष बहुत बड़े हैं लोगों में, बहुत तरह के उपद्रव हुए हैं। चलो बिटिया, अब ऐसे 3 बेटियां हैं गुरुदेव मेरी। एक सबसे छोटी आपसे कल मिली थी, तो अरे हाँ, 2 बड़ी मजबूत बेटी। मैंने कहा एक बच्चा मुझे दे दो गुरुकुल के लिए, उसको देश के लिए तैयार करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि हम सन्यासी तो कोई लाखों में एक बनता है। ऐसे बच्चे तैयार करो जो जज्बाती हों, जिनमें शौर्य, वीरता, पराक्रम, स्वाभिमान कूट कूट के भरा हुआ हो, मजबूत हों दिल से, दिमाग से, और जिनके भीतर कुछ बड़ा करने का जज्बा हो। हम एक एवरेज लाइफ से संतुष्ट हो जाते हैं।
तो ऐसे भी बच्चे भी, अभी एक अपनी बेटी भी दे रही है ये बिटिया हमको। चलो गुरुदेव, जो मेरी 2 बेटियां वो नेशनल प्लेयर हैं बैडमिंटन में। अच्छी बात है, चलो खुश रहो। हाँ, चलो क्या नाम भाई? अशोक काले, महाराष्ट्र, छत्रपति संभाजीनगर से हूँ। देवगढ़ मेरा मामा का गाँव है। क्या ठीक किया? मेरा इंसुलिन चल रहा था, मेरे भाई ने मेरे को बलजबरी लाया इधर, मैंने विश्वास जबरदस्ती लेके आए। ये कुंटे बोल के मेरा भाई है, हाँ। उसने मुझे लाया कि बाबा के पास जाएगा तो तेरा शुगर ओके हो जाएगा। मेरे संभाजीनगर के पूरे दवाखाने में चेक किया, बढ़ते जा रहा था। 11 तक मेरा HB1C गया था। अब क्या हाल है? अभी 160 शुगर आ गए। और इंसुलिन? इंसुलिन 65-70 तक लेता था, अभी 10 लिया कल। 65 से 70 से 10 तो आ गया, 10 भी छूटा। अब यहाँ छोड़ के जाना पूरा। बिल्कुल अब बिल्कुल, तो भरोसा हो गया। बिल्कुल, ये मेरा भाई इसके वजह से हो गया। वो लेकर के आए। चलो खुश जाओ। संभाजीनगर में, हाँ संभाजीनगर में तो बड़े बड़े कैंप किया मैंने, 2000 में सबसे पहला किया था। चलो खुश रहो। ये जबरदस्ती इसको लेके आया, चल तू मरेगा यहाँ। तो अंत में सबसे आह्वान, जो भी ऐसी बीमारियों से तड़फ रहे हैं, बिलख रहे हैं, मर रहे हैं, लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, आओ योगग्राम आओ।